प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। पार्वती रूप बना के भस्मागिरी को मारा, भस्मा असुर कहलाया, फिर उसके बाद वो राक्षस। तो कहने का भाव ये है कि शिव का उपासक कैसा दूषित कर्म भगवान मानने और उसकी पत्नी पर बुरी नीत कर रहा है, इसे दुष्कर्म करने वाला कौन होगा? राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाला मूर्ख। अब 3-4 गालियां इकट्ठी दे रखी है। अब बात रही विष्णु जी के सतोगुण के उपासकों की। एक बार कुंभ मेले की पर भी लगी हरपेड़ी हरिद्वार में, और वहां उस समय जब ये पर भी लगती है स्नान की कुंभ के मेले की, तो सभी गिरी अलग से, पूरी न्यारे, कनपाड़े अलग से, नागा न्यारे, वैष्णो अलग से और नाथ, ये सभी अलग अलग जाकर के अपने अपने ग्रुप में अपने प्रमुख के साथ वहां बैठ जाते हैं। और स्नान करने के लिए जब चलते हैं तो वो अलग अलग ग्रुप में ही चलते हैं। उस निश्चित समय पर हर की पैड़ी पे हरिद्वार के अंदर पर भी का समय था। सबसे पहले नागा, ये भी तमोगुण शिव के उपासक हैं, ये जाकर के हर की पैड़ी पर छा गए, कोई 1000, 50, 60 हजार की संख्या में। उधर से पीछे से सतोगुण के उपासक वैष्णो आ गए। उन वैष्णो ने आकर नागाओं से कहा कि नागाओं, तुम बाद में स्नान करना, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम सतोगुण विष्णु के उपासक हैं और पहले हम स्नान करेंगे। अब नागा कहने लगे, नहीं, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम त्यागी और बैरागी हैं, हम वस्त्र भी ग्रहण नहीं करते, हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हम कोई इच्छा नहीं रखते। तो वैष्णो उपासकों ने फिर से दोहरा दिया कि तुम काहे के श्रेष्ठ हो, तुम टट्टी के हाथ भी नहीं धोते, राख लपेटे रहते हो, पशु की तरह नंगे फिरते हो, सरड फरडो, तो बाहर आओ, प्रथम हम स्नान करेंगे। अब वहां स्नान सनून तो भूल बाल गए, वह आपस में लड़ मरे, तलवार निकाल लाए, कुछ छुर्रे घोंप दे, एक दूसरे को मुंह से काटे और उसके बालों को पकड़ा है, बुरा हाल मचा दिया, कत्ले आम कर दिया। कहते हैं 25,000 ये त्रिगुण उपासक, ये ब्रह्मा विष्णु शिव के उपासक वहां कट कर मर गए। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में परमात्मा ने कहा है, तीर तुपक तलवार कटारी जम दड़जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और वहां जाते एक चलावे, काटे शीश नहीं दल करुणा, ये जग में साध कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन को जावे उनको भी नरक पठावे। क्या बताया कि काटे शीश, तीर तुपक तलवार कटारी अन्य डट के लठ बजावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। वैसे तो हर की पैड़ी कहे, भगवान की छाती पर कत्लेआम कर दिया इन मूर्खों ने। और काटे शीश नहीं दिल करुणा, दिल में दया नहीं नालायकों के, और काटे शीश एक दूसरे को काट डाला, और नहीं दिल करुणा, जग में संत कवावे हैं, और जो जन इनके दर्शन जावे, यानी इनका अनुयायी जो बन गया उनको भी नरक पठावे हैं। तो पुण्यात्माओं, आज का जो सत्संग इतना ही है। इससे सिद्ध हो गया श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 का ये सारांश हो गया कि इन तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी के जो उपासक हैं, इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। यह हमारी श्रीमद् भगवद गीता ये सदग्रंथ बताता है, इनकी साधना करने से कोई मोक्ष नहीं होता, उल्टा ही इनको ऐसी उपमा दी है जो आपको वर्णित की बार बार कहना अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ भगवान कहा करते थे, 3 देव की जो करते भक्ति, उनकी को जो ना होवे मुक्ति, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसारे, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पारे। तो इससे सिद्ध होगा भगवान ने 600 वर्ष पहले ये बात कही थी, जो आज दास ने
उन्हीं के बताए ज्ञान के अनुसार उसके बच्चों को सिद्ध कर दिया कि ये साधना जो हम करते थे वो गलत थी और जिनको हम पूजते थे वो भगवान नहीं थे। बोलो सतगुरुदेव। परमपिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की महिमा सुनने के लिए इस सत्संग के अंदर एकत्रित हुए। सौभाग्य आपका, धन्य है आप कि आपको ऐसे समय में मानव शरीर प्राप्त है कि इस समय परमात्मा ने ये यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति मानव समाज को बतानी थी। जिसके जाल में, जिसके राज में हम फंसे हुए हैं, ये स्वामी ठीक नहीं है। इसका बर्ताव, इसका व्यवहार ऐसा है जैसे कसाई का होता है। कसाई के व्यवहार से आप खूब परिचित हैं। जो भेड़ बकरियों को पालता है या किसी से परचेज करता है, विशेषकर कसाई अपने बकरे स्वयं पाला करते थे पहले। कुछ चंद लोग, राजा लोग ही मांस आहार किया करते थे। जो जंगल में शिकार भी करते थे उनको ले आते थे। और कुछ मुसलमान धर्म के अंदर एक ये कुप्रथा प्रारंभ हो गई थी। तो उस समय कसाई बकरे पाला करते थे, उनके लिए एक अच्छा चरागाह बनाते थे, उनके लिए अच्छे शेड झोंपड़ी डाला करते थे ताकि गर्मी सर्दी से वो बचे रहें। उन्हीं के लिए अलग से एक तालाब बनाते थे। तो वो कसाई उन बकरों को ये सुविधाएं किस उद्देश्य से देता है ये सर्वविदित है। इसी प्रकार परमात्मा ने आकर बताया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये कसाई का लोक है। यहाँ कोई दया नहीं। किसी का बेटा मरो चाहे बेटी मरो, कोई दामाद मरो चाहे बहू मरो या स्वयं मरो, कुछ भी आपदाएं आ जाएं, फ्लड के अंदर हजारों की संख्या में मानव मारे जाते हैं, अन्य प्राणियों की गिनती नहीं। भूकंप आ जाता है, लाखों लोग मारे जाते हैं। कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं पर महामारी हो जाती है, बस दुर्घटना, रेल दुर्घटनाएं, वायुयान दुर्घटनाएं भी रह रहकर होती रहती हैं। जो मर गए उनके लिए हम तड़फ लेते हैं, शेष बचे अपने आप को कुशल समझते हैं। तो परमात्मा ने आकर बताया कि ये तो आपकी सबसे बड़ी भूल है कि आप अपने आप को कुशल समझ रहे हो और मरने वालों के केवल कारण ही सोचकर कि इस कारण से मृत्यु हो गई, आप उससे आगे सोचना ही बंद कर देते हो। कभी नहीं सोचते कि हमें भी ऐसे ही एक दिन जाना होगा। जब हमें एक दिन जाना है तो हम किस लिए यहाँ पर ये संग्रह, यहाँ पर बैंक बैलेंस और प्लाटों पे प्लाट खरीद रहे हैं? ये हमारी महा अज्ञानता, तत्वज्ञानहीनता है। अब जैसे कसाई बकरे पालता है, उनको सुविधा देता है, जिस कारण से वो अबोध प्राणी उस कसाई स्वामी को एक नेक व्यक्ति मान बैठते हैं। किस कारण से कि ये हमें कितनी अच्छी सुविधाएं दे रहा है, हमारी कितनी अच्छी केयर टेक कर रहा है। जिस कारण से जब भी वो कसाई उन बकरों में जाता है या उसका कोई पाली जाता है जो बकरों को चराता है, संभालता है, तो वो बकरे उनको अच्छा व्यक्ति मान लेते हैं और अपने उस मालिक का रिप्रेजेंटेटिव मान करके उससे भी वो इतना ही प्यार करते हैं, उस पाली से। और जब कसाई आता है तो उसकी भी वो इसी प्रकार उससे प्यार करते हैं। अब वो कसाई देखता है हाथ लगाकर बकरों को, उसके हाथ लगाता है इधर उधर। कसाई तो देख रहा है कि ये इसमें कितना मांस हो गया, और वो बकरे अबोध समझते हैं कि हमसे प्यार कर रहा है, तो उसके बदले में बकरे भी प्यार देते हैं, चाटते हैं उसको, जीभ से प्यार देते हैं, उससे स्पर्श करते हैं अपने बॉडी को। लेकिन वो देख रहा होता है कि ये मांस कितना हो गया, ये कितने का बिकेगा। तो पुण्यात्मा परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो सुविधाएं आप इस पृथ्वी लोक पर देख रहे हो, कहीं पर शीतल झरने बह रहे हैं, कहीं पर काजू किस्म सेब संतरे, बहुत सुंदर मेवा और फ्रूट लगे हुए हैं,
कितने अच्छे कनक, गेहूं, बाजरा, ज्वार आप आहार कर रहे हो, कितना सुंदर वातावरण है, शीतल हवा चल रही होती है, कभी गर्मी का मौसम होता है तो कभी सर्दी होती है। तो इससे हम अटकलबाजी लगा करके ये सोच लेते हैं कि गर्मी होना भी आवश्यक है, सर्दी होना भी आवश्यक है, अन्यथा हमारे शरीर में रोग पनप जाएं। तो ये सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है? हम इन सुविधाओं को देखते हैं तो ये समझते हैं कि यहाँ का जो भगवान है, जो स्वामी है, वो बहुत ही नेक है, क्योंकि हमारी कितनी सुविधाओं का ध्यान रखा हुआ है। और उस समय हम उन बकरों की तरह भूल जाते हैं जब बकरों के अंदर कसाई आता है और वो नहीं देखता ये किसका पुत्र है, किसकी माँ है, किसका बेटा है, किसकी बेटी है। वो अपने हिसाब से लाठी लेकर और जितने निकालने उनको निकाल ले जाता है, वो पहचान नहीं करता, उसको आवश्यकता ही नहीं है। और किसी का बेटा जाता है, किसी की माँ चली जाती है, किसी परिवार के, उस बकरों के परिवार के पूरे सदस्य भी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, उस दिन कसाई के हत्थे चढ़ जाते हैं। ठीक इसी प्रकार आपके साथ यहाँ व्यवहार हो रहा है, वो परमात्मा स्वयं आकर बताते हैं। लेकिन हम तत्व ज्ञान से बिल्कुल अपरिचित हैं, जिस कारण से परमात्मा के यथार्थ ज्ञान पर हम विश्वास नहीं कर पाते, क्योंकि हम अपने परिवार में इतने रंगे जा चुके हैं और यहाँ की इस संपत्ति को हम अपना मान बैठे हैं। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, काया तेरी है नहीं, ये माया कहाँ से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं, बोले प्राणी, जब तेरा शरीर ही तेरा नहीं, एक दिन ये समाप्त होगा, सवा होगा या दफना दिया जाएगा, तो ये माया को तू अपनी कैसे मान बैठा है? बोले प्राणी, कुछ विवेक से काम ले। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा प्रथम बार जब यहां आए, हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। अब यहाँ थोड़ी सी आपको मौखिक सृष्टि रचना सुनाऊंगा, उसके बाद आपके हृदय में ये जो ज्ञान है यथार्थ, ये तुरंत समाएगा। अब जो दास आपको कथा सुनाएगा सृष्टि रचना की, ये प्रथम बार जो व्यक्ति, जो बहन भाई सुनेगा, उसको अच्छा सा नहीं लगेगा, क्योंकि हमने महाभारत सुन रखी है, हमने कृष्ण लीला देख रखी है, हमने श्री राम लीला देख रखी है, और हम दृढ़ हो चुके हैं कि भगवान की कथाएं बस ऐसी ही होती है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमारे धर्मगुरु कभी तो कहते हैं ब्रह्मा जी सारी सृष्टि के रचनहार है, कभी कहते हैं विष्णु जी सर्वशक्तिमान है, सबके रचनहार यही है, कभी कहते हैं भगवान शंकर ही 3 रूप धारण करके सबकी सतिथि, सृष्टि और संहार करते। तो ये लोकवेद दंत कथा थी और हमने यहाँ घनी सुन रखी है और बहुत वर्षों से सुनते हुए आ रहे, हमें कोई ऑब्जेक्शन इसमें रहा नहीं, क्योंकि 1 से सुनते हैं, 2 से सुनते हैं, 100 से सुनते हैं, 1000 से सुनते, वो झूठ भी हमें सत्य लगना प्रारंभ हो जाती है। हमारे साथ ऐसा ही हो चुका है। जब वो सत्य बताई जाती है तो इतना असत्य सुनने के बाद जिसको हम सत्य मान चुके हैं, वो जल्दी सी स्थान छोड़ती नहीं। लेकिन परमात्मा के यथार्थ ज्ञान और भक्ति में इतनी ताकत है, इतनी पावर है कि ये अपना स्थान बनाकर ही छोड़ती है। अपने आत्माओं, हम यहाँ कैसे फंसे? कोई जीवन, आइए आपको एक मोटे मोटे उदाहरण बताता हूँ। हम इन राजा लोगों को, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपतियों को तो बहुत शक्तिशाली मानते हैं, और ये आपदाएं इनको भी झेलनी पड़ती है। तो आप जैसे और हम जैसों की क्या औकात है? अब जैसे एक पोलैंड देश का पूरा मंत्रिमंडल एक वायुयान के द्वारा एरोप्लेन से किसी नेता के शोक व्यक्त करने के लिए जा रहा था। पूरा मंत्रिमंडल, जिसमें 96 सदस्य थे, व्यक्ति थे, सारे एमपी, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रीगण, और दुर्घटनाग्रस्त हो गए। जा रहे थे दूसरे का शोक व्यक्त करने, और आप ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। आप तो केवल एक छोटी मोटी कोई कोठी की आशा लगाए बैठे होगे, कोई बेटा या बेटी की, या कोई छोटी मोटी प्लाट हो जावे,
कोई नौकरी मिल जावे। और उन मंत्री और प्रधानमंत्री, उनकी कितनी आशाएं होंगी, वो किस आशा को लेकर जी रहे थे। आशा तो पूर्ण हुई नहीं, शरीर पूर्ण हो गया, जीवन पूर्ण हो गया अचानक ऐसे गंदे लोक में। और हम ये बच्चों वाले खेल खेल रहे हैं। परमात्मा कहते आपकी बुद्धि को चोर ले गए, आपके पास है नहीं। बहुत से प्रमाण हैं आपके सामने। एक आंध्र प्रदेश का मुख्यमंत्री, एक अरुणाचल का प्रदेश का मुख्यमंत्री। अब मुख्यमंत्री हेलीकॉप्टर से जा रहा था और उसकी इंतजार में ना जाने कितने लोग आशा लिए खड़े थे, उनसे ये मांगेंगे, उनको उनकी आरती उतारेंगे, उनको माला डालेंगे, और वो पता नहीं क्या क्या उम्मीद लेकर जी रहे थे। और एक्सीडेंट को प्राप्त हुए। तीसरे दिन लाश मिली उनकी, गिद्दड़ घसीट रहे थे उन लाशों को। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लगे, राम नाम कड़वा लगे, ये मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, भाई माया मिली ना राम। परमात्मा पाने के लिए हमने इस माया का लालच छोड़ना पड़ेगा, और परमात्मा में हम दृढ़ हो जाएंगे तो माया तो छाया की तरह आपके साथ रहेगी। पर यह विश्वास आपको हो नहीं पाता, क्योंकि हम परमात्मा से मिलने वाले लाभ को अभी तक प्राप्त नहीं कर पाए, इसलिए हमें अविश्वास सा बना हुआ है। जैसे अन्य संतों से दीक्षा प्राप्त जितने भी भक्त हैं, वो भक्ति भी श्रद्धा से करते हैं, लेकिन परमात्मा से मिलने वाला लाभ उन्हें प्राप्त ना होता, जिस कारण से वो अन्य विकार भी और छल कपट, वो उसी तरह की क्रियाओं में लीन रहना पड़ता है, उनकी मजबूरी है। एक समय ये दास, हमारे पूज्य गुरुदेव जी का जो मूल स्थान है तलवंडी भाई, जिला फिरोजपुर, पंजाब राज्य में, गुरुदेव जी के सतलोक गमन के उपरांत वहां सत्संग करने जाया करता था सेकंड संडे को। तो दास ने संडे का सत्संग करने जाना था, और शुक्रवार को हमारे गुरुदेव के जो शिष्य थे उनका कोई रिलेटिव आया हुआ था, और वहां कोई वृद्धा की मृत्यु हो गई थी, उसका शोक व्यक्त करने आया था। शनिवार को वो जा रहा था। हमारे भक्तों ने, गुरुदेव जी के भक्तों ने उनसे कहा कि आप सत्संग सुन के जाना, आज रुक जाओ, और कल संडे को सत्संग होगा, फिर चले जाना। वो कहने लगा मुझे बहुत आवश्यक कार्य है, एक पार्टी से मेरा एग्रीमेंट होना है, और वो कल संडे को आएगी, उससे पहले मैंने उनके लिए रेस्टोरेंट बुक कराना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। उनके रिश्तेदारों ने, जो भक्त हैं, उन्होंने बार बार उसे प्रार्थना की कि आप सत्संग सुनो, अब 12-1 तो बज ही गया है, कल रुक जाओ, कल सत्संग सुनना, 9 बजे से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे सत्संग होगा, ये गर्मियों का मौसम था। उसने कहा कि नहीं, आपको नहीं मालूम, मुझे कल जो मेरा एग्रीमेंट होना है उसमें मुझे 5 लाख रुपए का बेनिफिट होगा। तो उन्होंने कहा कि आप सुबह निकल जाना, 4 बजे कल मीटिंग बता रहे हो संडे को, यहाँ से 11 बजे सत्संग समापन होगा, आप चले जाना, 12 बजे चलोगे तो भी 3 बजे पहुंच जाओगे, 4 बजे पहुंच जाओगे। कहने का भाव ये है कि उसने उनकी एक नहीं मानी, और जैसे तैसे वो चला गया। अंबाला के पास जाकर एक बजरी का भरा हुआ ट्रक खड़ा था, उसके पिछले व्हील निकाल रखे थे, कोई डिफेक्टिव हो जाने के कारण जैक लगा रखा था। अब उसने तो एग्रीमेंट दिखा था, 5 लाख रुपए दिखे थे, अंधा हो रहा था माया में। पूरा परिवार बैठा था, 4 सदस्य थे, एक बेटा, एक बेटी, उसकी पत्नी और वो स्वयं। वो मारुति कार थी, पूरी स्पीड से जा रहा था, और वह करड़ाई आ रही थी उसकी, उस ट्रक के नीचे जाके टकराई वह मारुति कार। एट द स्पॉट तत्क्षण चारों के चारों मर गए, कचूमर निकल गया। अब चाट ले उस 5 लाख के बेनिफिट ने, सिर पर धर ले। परमात्मा हर बार कहते हैं तुम कहाँ मूर्ख बने बैठे हो, किस काम लगे हुए हो, जो काम तुमने करना था वो छेड़ा भी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं राम नाम कड़वा लग गए, ये मीठे लग गए दाम, और दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। जब सत्संग के लिए रुक जाता वो बोंदू, तो वह करड़ाई टल दी।
और वह कित भाग के जहाँ थे एग्रीमेंट वाले, उन्हें भी तो जरूरत होती है। उसको 5 लाख का बेनिफिट है तो उनको 20 लाख का होगा, जब उसको 5 का देंगे वह तो भाग के जहाँ थे कित है। और तेरे मस्तिष्क में लिखा है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो पुण्यात्माओं, इस अध्यात्म ज्ञान से और परमात्मा की शरण में आने से फिर पल पल पे आपको सहारा मिलना शुरू हो जाएगा। फिर आपको दृढ़ विश्वास भी होगा और परमात्मा में आस्था आपकी दृढ़ होगी। प्रथम भगवान होगा, बाद में संसारिक काम होगा। अब हम पहले संसारिक काम को रखे हुए और बाद में सेकंड भगवान को कभी समय मिला तो याद कर लेंगे, ना तो काम जरूरी है। देखो, काम अवश्य जरूरी है, कार्य भी करने हैं, लेकिन परमात्मा का सहारा मिल जाने से वही कार्य बहुत आसानी से होते हैं। जैसे पहले हमने देखा, दास का जन्म एक किसान परिवार में हुआ, तो पहले हाथ से हमारी माताएं आटा पीसा करती थी, हाथ से हमारे माता पिता पशुओं का चारा काटा करते थे, एक मशीन चल रही थी शक्कर से की, और फिर पावर का कनेक्शन ले लिया बिजली का। अब उस पावर से वही आटे की मशीन, वो चक्की, जब 2 घंटे में हमारी माता मुश्किल से 5 किलो पीस पाव थी, और 2 घंटे में वह 2 क्विंटल आटा पीस दे चक्की। तो कहने का भाव ये है, ऐसे ही पशुओं का जो चारा काटने की मशीन भी पावर से चलने लगी, कटाकट मिनट में ढेर लगा देती है। तो परमात्मा की पावर मिलने के उपरांत आपके जो कार्य हैं वो भी ऐसे पावर ही चलाएगी और बहुत ही अच्छी स्पीड से होंगे, घने होंगे। पर अभी तक आपको ये विश्वास बन नहीं पा रहा, क्योंकि आपको जहां से कनेक्शन प्राप्त है वो पावर हाउस नहीं है। वो तो किक करके लटक तार बांध कर आपको कनेक्शन दे रहे हैं और उसको पावर हाउस बता रहे हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे ये राधा स्वामी पंथ है, राधा स्वामी पंथ श्री शिवदयाल जी से चला, आगरा वाले से, पन्नी गली वाले से। उनका कोई गुरु नहीं। अपने आत्माओं, जब गुरु नहीं है तो वो पीछे कनेक्शन है नहीं किसी से। तो वो शिवदयाल जी एक कीकर का लटक बांध रहा था तार, और उसे आगे कनेक्शन दे दिया सबको, और सबने ये लगा कि ये बहुत अच्छा इंजीनियर है और इसने ठीक से ही कनेक्शन ले रखा होगा। और जिस कारण से आज 20-20 वर्ष राधा स्वामी, धन धन सतगुरु और ये जय गुरुदेव और जितने भी ये उससे निकले हुए पंथ हैं, वो सारे ऐसे ही समझो। अब 20-20 साल वहाँ भक्ति करके आज वो उजड़े पड़े हैं और रोते हैं बेचारे। कोई कहता बेटा मर गया, बेटी मर गई, विधवा होगी लड़की, और मेरे भी 36 रोग शरीर में है, लुट गया, पिट गया। अब उनको समझ में आने लगी है कि कर गया लटका बांध रहे थे कनेक्शन, भगवान से पावर कनेक्टेड नहीं थी उनकी, तो लाभ कैसे हो। और यहाँ देखो 20 साल, जो 10-12 वर्ष से इस दास ने नाम देना शुरू किया है, 10-12 वर्ष से जो कनेक्टेड है नाम से, आज उनके कितने सुख हैं आप गिन नहीं सकते, इतना सुख दिया भगवान ने। तो पावर से कनेक्शन होगा तो आपके सारे काम चलेंगे। और दूसरी बात यह कि आपने यहाँ से दीक्षा ले ली, आपका कनेक्शन तो हमने जोड़ दिया, आपने जा करके वही नियम भंग कर दिए, वहां कनेक्शन कट गया। फिर आप आते चक्कर भी लगाते रहते हो और कहते हो हमें तो नाम भी ले रखा, कोई लाभ नहीं हो रहा, तो कनेक्शन कट गया, वो पावर मिल नहीं रही आपको, तो लाभ कैसे होंगे। तो आपने कनेक्शन को ठीक रखना है, मर्यादा भंग नहीं करनी। यहां ऑटोमेटिक कनेक्शन कटेगा आपका। आप जरा सी भी मर्यादा भंग कर दोगे, भगवान साथ नहीं देगा। कबीर साहब कहते हैं, जब लग अंसा हमरी आना और काल लगे नहीं तेरा बना। फिर परमात्मा बताते हैं कि जब तक ये जीव हमारी मर्यादा में रहेगा, आन कान बोलते हैं हमारे देसी भाषा में, हमारी आन माने मर्यादा में रहेगा, और तब तक काल का कोई अटैक नहीं होगा। फिर परमात्मा बताते हैं कि 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, 100 वर्ष तक इस दास से प्राप्त भक्ति आप कर रहे हो और नियमित कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपका धन संग्रह हो रहा है। और एक दिन आन उपासी 100 वर्ष तक सतगुरु पूजा, गुरुदेव से, सतगुरु से लेकर साधना जो कर रहे हो, 100 वर्ष सतगुरु पूजा, एक दिन आन उपासी, वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब 100 वर्ष साधना कर ली, एक दिन आस्था हटेगी, आस्था हटेगी तभी तो हम आन उपासना करेंगे, तो आप गए काम तय। वो क्या होगा कि आपकी आस्था हट गई, भगवान से कनेक्शन कट गया।
और उस समय आपके साथ एक धोखा और भारी बनेगा। जिसने 5-7 वर्ष तक 4-5 वर्ष 10 वर्ष ये सत साधना कर ली, फिर सुख तो स्वाभाविक होंगे ही होंगे आपको, क्योंकि सुख सागर है ये भगवान। और फिर आपके मन में मस्ती आवेगी, आपका कनेक्शन भी कट जाएगा। आप आन उपासना करोगे या कोई और गलती कर बैठोगे, और गलती पे गलती करते भी रहोगे और आपको हानि कुछ नहीं हो रही होगी, तो आप और उत्साह बढ़ेगा आपका नाम तोड़ने में। लेकिन आप भूल चुके होगे उस समय कि जो आपको सुख हो रहा है, अभी कोई आपत्ति कनेक्शन कटने से, नाम कटने से भी नहीं आ रही है। आपका इन्वर्टर चार्ज हो गया, अब बेशक डिस्कनेक्ट रहे, आपने वो चार्ज कर लिया। जब तक वो जितना चार्ज है उससे आपको लाभ हो रहे होंगे, लेकिन आगे कनेक्शन ना होने से आगे उसमें चार्जिंग नहीं हो रही, जिस कारण से एक दिन ऐसा आएगा आपको सर्व सुविधाएं ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएंगी। उस समय आपकी आंख खुलेंगी तो उस समय बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए आप जी से दास की प्रार्थना है कि मर्यादा में अवश्य रहना, नहीं तो आपने उलाने दे जाओगे कि नाम भी ले रखा है, पाठ भी करा लिया, जोत भी चढ़ा दी, 2 वर्ष हो गए नाम लिए, न कोई लाभ नहीं हो रहा। ये कोई हो सकता है? अगर कनेक्शन ठीक रहे, आपकी मशीन ठीक है, फुल पावर से 3 फेज से कनेक्शन है, मोटर ना चले, ये हो सकता है? तो यहां परमात्मा कहते हैं सतगुरु के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चूक चाकरी में। इस सच्चे दरबार में कोई कमी नहीं किसी भी वस्तु की। आपको मौज नहीं बख्श रहा भगवान, तो आपकी कोई सेवा में, आपकी पूजा में, आपकी कोई मर्यादा में चूक है। उसको अपनी को सुचारू करो, फिर लाभ लो भगवान के। तो दास जो कहना चाह रहा था, इसे गंदे लोग में हम रह रहे, यहाँ एक पल का भरोसा नहीं, और वो माया धरी धराई रहेगी उस बाई की, पूरा परिवार नाश हो गया 5 लाख के चक्कर में। और परमात्मा कहते हैं हमारी शरण में रहो, आपका कोई कार्य में बाधा नहीं आने दूंगा, लेकिन कार्य हो हमारी मर्यादा अनुसार। एक तो पुण्यात्मा आप सभ्य समाज हो, शिक्षित समाज है, पूरा विश्व है, लेकिन इधर थोड़ा सा भी माइंड डाइवर्ट हुआ ही नहीं है। जो साधना कर रहे हैं उन संतों के पास, नकलियों के पास, उनसे उनको परमात्मा वाला लाभ नहीं है। यदि किसी को कोई सुख हो रहा है तो वो हो रहा पूर्व जन्म की बैटरी चार्ज, उनके पूर्व जन्मों के पुण्यों से, और वो सोच बैठा है कि यहाँ मैंने दीक्षा ली है तो मैं मंत्री बन गया, वहां से दीक्षा उस दिन 20 ने ली है, वो को ना बने मंत्री। तो वो पूर्व जन्म के संस्कार ही आपके प्रभावित चल रहे हैं, और ये मान बैठते हैं कि हमारे इस गुरुजी से नाम लेने से ये लाभ हुआ। अब इसका पता चलेगा हमारे सदग्रंथों से कि किस संत की साधना शास्त्र अनुकूल है और किसकी शास्त्र विरुद्ध है। जिसकी शास्त्र अनुकूल है और वो अधिकारी है उस मंत्र और जाप के देने का, उसी से लाभ होगा। अगर ये मंत्र दास के पास से कोई प्राप्त करके, तीनों के तीनों मंत्र, फर्स्ट मंत्र सतनाम, सेकंड और सारनाम, और वो खुद आगे संत बन नकली पासपोर्ट बनाने लग जाता है, तो वो साधना भी ज्यों की त्यों होगी और ज्ञान भी यही सुना देगा, क्योंकि तो पूरे विश्व में भेज दिया बच्चों ने बना बना कर सीडी। लेकिन उससे लाभ नहीं होगा। इसलिए हमने सभी चीजों को बड़ी सावधानी से चेक करना पड़ेगा। ये मनुष्य जीवन का सौदा है, हम छोटे मोटे सौदे में सौ जांच करते हैं, और इस मनुष्य जीवन के सौदे में भी हमने घनी जांच करनी पड़ेगी। अभी तक हमें जांच करने का कोई फुटरोल नहीं था, कोई पैमाना नहीं था। अब दास ने एक पैमाना बता दिया कि शास्त्र अनुकूल साधना करने से ही लाभ होगा, क्योंकि हमारे सदग्रंथ बताते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23-24 में कहा कि शास्त्र विधि को त्याग कर, यानी शास्त्रों में जो वर्णित है उस साधना के अतिरिक्त यदि हम अन्य साधना करते हैं, वो मनमाना आचरण है, किसी व्यक्ति विशेष, संत विशेष का बताया हुआ। उस मनमाना आचरण करने से न तो सुख होता है, न कोई सिद्धि प्राप्त होती है, न ही उसकी परम गति होती है, अर्थात व्यर्थ। तो गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 24 में तुरंत कहा कि इससे तेरे लिए अर्जुन
कर्तव्य और अकर्तव्य की अवस्था में कौन सी साधना करनी चाहिए, कौन सी ना करनी चाहिए, उसके विषय में सदग्रंथ ही प्रमाण है, उनको आधार मानना। तो दास आपको सबसे पहले यही सिद्ध करता है, सदग्रंथ दिखाता है। और ये अध्यात्म ज्ञानहीन व्यक्ति जो थोड़े से शिक्षित हो गए, वो ये समझते हैं कि जब गुरु है, गुरु को क्या जरूरत है पुस्तक पढ़ के दिखाने की और सुनाने की। अरे भले आदमियों, इन गुरुआ ने तनाश कर रखा, जिन्हें कख पता नहीं, जुबानी पता नहीं, के कहानी सुना देते, संस्कृत भी बोल बोल सुना देते, अध्याय नंबर भी बता देते, पर सारी बकवाद गढ़ा करते। ये रूबरू आपके इसलिए किया जा रहा है कि ताकि आप स्वयं देखें कि दास जो बोल रहा है वो सदग्रंथों में लिखा है, उन्होंने जो बोला वो सदग्रंथों में नहीं था। और इस करके हम उनको विद्वान मान लिया, क्योंकि उनको कंठस्थ याद थे, चारों वेद भी याद थे। ऐसे ऐसे ऋषि हुए हैं जिनको चतुर्वेदी कहते, और जिनको तीनों वेद कंठस्थ याद थे उनको त्रिवेदी कहा जाता था। जिनको 2 वेद कंठस्थ याद थे वो द्विवेदी कहलाते थे। और कख पता नहीं उन वेदों का घोट घोट रखे थे। तो हम यहां मार खा रहे हैं और अभी तक खा रहे हैं। आम व्यक्ति, जैसे एक बहन कह रही थी कि मेरी सास को मैंने कहा कि आप देखिएगा एक संत का सत्संग आता है। तो दास उस दिन सत्संग सुना रहा था, टीवी पर चल रहा था, वो राधा स्वामी से दीक्षित थी। राधा स्वामी के ही बारे में जानकारी दी जा रही थी, और ये वृक्ष फिर गीता का प्रमाण दिया जाता था। उर्दू मूलो मध्य शाखे 15वें अध्याय का 1 से 4 सुना जा रहा था। उसमें उल्टा लटका हुआ वृक्ष दिखाया जा रहा था। तो बुढ़िया ने वो वृक्ष देख कर फिर आया राधा स्वामी के बारे में चर्चा, तुरंत बंद कर दिया टीवी। उसकी बहू जो पुत्र वधू थी वो यहाँ से दीक्षित थी। तो उसने कहा, बुढ़िया ने बंद कर दिया टीवी, कहते निंदा करता है, ये दरख्तों में रब भालदा है। पंजाब की बात है, बोले दरख्तों बीच रब भालदा है, यानी दरख्तों में वृक्षों में यो भगवान ढूंढ है। अपने आत्मा यहाँ मार खा गए हमने क्या देखा, ये राधा स्वामी वाले 40 मिनट बोले अगर मुश्किल के संत, और कख उनको पता नहीं, अटपट करके चले जाए सारे श्रद्धालु। क्योंकि श्रद्धालु का स्वभाव है, वो हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। बस बड़े वचन सुन लिए, खाक वचन सुन लिए, उन्हें कख भी नहीं पता। तो इसी प्रकार बहुत से अन्य हमारे भक्तों से कहते हैं, जो दूसरे संतों के भक्त हैं, वो कहते हैं तुम्हारे गुरु जी तक पुस्तक पढ़ पढ़ सुनावे, उन्हें कख भी पता नहीं, उनको याद ही कुछ नहीं रहता। मेरा याद तो सारा है, पर भाई बिना दिखाए काम ना चले, विश्वास नहीं हो सकता। तो इसलिए पुण्यात्मा इतना जटिल बना रखा था इस भक्ति मार्ग को, और इस ज्ञान को इतना रंग दिया, हमारे हृदय में ठोक दिया था। अब दास ने उसको हटाना और निकालना बड़ा दुर्बर हो रहा है। पर परमात्मा ने दया करी, अपने बच्चों को पहले शिक्षा दी और ऐसे इंस्ट्रूमेंट बनवा दिए, ये मीडिया और चैनल, और साथ में ये CD DVD बनवा दी, मोबाइल के अंदर ऐसी बढ़िया सिस्टम करवा दिया। ये गॉड गिवन है, ये सारा कुछ आपके लिए। 43,20,000 वर्ष है चतुर्युग के अंदर, सतयुग त्रेता द्वापर में, और ये लगभग 40 लाख वर्ष जा लिए, अभी तक ना हुई ये कुछ भी व्यवस्था। और अभी 10 वर्ष से ज्यादा 10 वर्ष हुए हैं। इस 10 वर्ष से मालिक ने ये डूंडा उठा दिया, मोबाइल बनवा दिए, इनमें सारा सत्संग सुनो। पहले बकवाद भरा कर दे, सत्संग भरेंगे बच्चे, आप सुनेंगे, परिवार को सुनाएंगे, कोई रिश्तेदार आएगा उसको सुनाएंगे बैठ के, देखो सत्संग सुनो, अपना उद्धार, आने वाले जो वहाँ आएंगे उनका उद्धार। और ऐसे इसलिए परमात्मा ने ये ऐसे उपकरण बनवाए हैं जिससे आप जी सदग्रंथों को स्वयं देखेंगे और फिर भगवान को पहचान कर अपना कल्याण करवा लोगे। अब जो प्रसंग चल रहा है, ये दास आपको बताना चाह रहा है कि ऐसे लोक में और आप रह रहे हो, एक पल का भरोसा नहीं था, जाने के हो जा, के बीत जा किसके संग में। बाकी हम शेष अपना अटकलबाजी से जी रहे हैं, हम अभी नहीं मरेंगे। जो मृत्यु को प्राप्त हो गए वो अभी ये सोच रहे थे हम नहीं मरेंगे। तो इसका विकल्प क्या है ये भी बताया जाएगा आज के सत्संग में। ये तो बता ही रहे हैं दास के, इस दास से उपदेश लो, दीक्षा प्राप्त करो। जो प्रसंग चल रहा था कि 100 वर्ष सतगुरु की पूजा, एक दिन आन उपासी, और वो अपराधी आत्मा फिर पड़े काल की फांसी। अब क्या होगा, जैसे 100 वर्ष यानी 10-20 वर्ष जैसा भी आपका जीवन है, तो परमात्मा एक उदाहरण दे रहे हैं। और एक दिन आन उपासना आपने कर ली तो आपका काम बिगड़ जाएगा। अब फिर परमात्मा ने एक ऑप्शन बताया है कि किसी कारण से कनेक्शन भी कट गया,
अब जैसे आपने आन उपासना कर ली, यानी आपका नाम खंड हो गया, तो पिछली भक्ति नष्ट नहीं हुई आपकी, ये चिंतित ना होना। पिछली भक्ति उसकी नष्ट होती है जो गुरुद्रोही बन जाता है, यानी गुरु जी की निंदा करना शुरू कर देता है। यहाँ से दीक्षा छोड़ भी दी, नाम छोड़ भी दिया, और फिर वो निंदा करने लग जाता है, किसी भी कारण से यहाँ से विमुख होकर जाता है, तो गलती तो उसकी अपनी होती है। फिर वो कर्महीन इंसान गुरु के अंदर अवश्य सैकड़ों दोष बताता है, लोगों को बताता है झूठे, तो वो गुरुद्रोही कहलाता है। तो उस गुरुद्रोही से तो बात भी करने में आपको हानि होगी। अन्यथा जब तक ये जीव गुरुद्रोही नहीं होता, भले ही नाम छोड़ देता है, तो पिछली जो भक्ति है वो उसकी सुरक्षित रह जाती है। या तो उसका लाभ है दोबारा नाम लेवे और फिर से भक्ति चालू कर ले, तो पिछली तो है ही संग्रहित, आगे चार्जर फिर लग जाएगा। और जो हो गया गुरुद्रोही, उसका सारा वो भक्ति नष्ट हो जाती है, उसकी पिछली भक्ति बिल्कुल नहीं रहेगी इस जन्म की उसमें आग लग जाती है। आदरणीय गरीबदास साहब जी कहते हैं कि गुरुद्रोही की पेड़ पर जय पग आवे वीर और 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। आदरणीय गरीबदास साहब जी गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले अपने परमात्मा कबीर जी से प्राप्त उस ज्ञान को, यथार्थ अध्यात्म ज्ञान को जानकर किस प्रकार बताते हैं। गुरुद्रोही की पेड़ पे जय पग आवे वीर और 84 निश्चय पड़े नो सतगुरु कहे कबीर। यदि कोई गुरुद्रोही है और गुरु जी की निंदा कर रहा है और उसके साथ आप हाँ में हाँ मिला रहे हो, आप उसको यस कर रहे हो, तो आपने पैड पे पैड रख ली, कदम से कदम मिला लिया। पैड पे पैर रखना, पग रखना, यानी उसकी यस में यस कर दी, आपकी भी भक्ति नष्ट हो जाएगी। तो इसलिए कहते हैं गुरुद्रोही की पैड पे जय पग आवे वीर, 84 निश्चय पड़े, 84 लाख योनियों में पक्का जागा वो व्यक्ति नो सतगुरु कहें कबीर। इसलिए ये बिजली जैसा करंट समझ लेना, इससे इतना डरना पड़ेगा। ये मर्यादाएं हैं, तो मेन मर्यादाएं। छोटी मोटी गलतियों से, किसी व्यवस्था के कारण, मजबूरी के कारण को खंडित भी हो जाता, तो नाम उसमें पिछली भक्ति नाश नहीं होती, और तुरंत उसको आके अपना सुचारू करवा ले, आगे उन गलतियों से बचे। अब ये दास देख रहा है कि भगत और जगत का सदा से ही बैर रहा है, विरोध रहा है, क्योंकि भगत ने जो क्रियाएं करनी होती हैं वो भक्ति को सुचारू रखने के लिए करनी पड़ती हैं, और समाज की क्रियाओं को करते हुए हम भक्ति पर नहीं चल सकते। इसलिए कुछ दिन समाज में विरोध भी होगा, पर नम्रता से पेश आना, झगड़ा ना करना, भगवान को साक्षी रखना, परमात्मा के सामने प्रार्थना करना कि मालिक इनको सद्बुद्धि दो जो हमारा विरोध कर रहे हैं। फिर एक दिन उनको भी आवश्यकता है भगवान की, वो भी आएंगे, उन्होंने ज्ञान सुना नहीं है, इसलिए वो कई जगह आपने सुना है कि गांव में विरोध कर देते हैं, कुल के लोग भी विरोध कर देते हैं, खुद परिवार के सदस्य भी विरोध कर देते हैं। करने दो उनको, पर आप अपनी क्रिया को छोड़ना नहीं, भक्ति करते ही रहना। और किसी कारण से कोई मजबूरी व्यवस्था के कारण हो भी जाता है, तो परमात्मा से हृदय से माफी मांगना, अपनी व्यवस्था प्रकट करना दाता के सामने, और फिर दोबारा आकर के दीक्षा अपना कनेक्शन फिर से चालू करवा लेना। यहाँ आकर फिर कोई हानि नहीं होगी। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि गुरुद्रोही की पैड पे, पैड माने उसके पैर के चिन्ह पर जहां से वो गुजरा है। एक तो पैड होती है, जैसे गुरुद्रोही जा रहा हो और उसके पीछे आप जा रहे हो, ये नहीं कि उसके कदम पर कदम रखेगा उसके चिन्ह पर, ऐसा नहीं। पैड पे पैड रखना, कदम से कदम मिलाना, कदम से कदम मिलाना मीन उसकी सब बातों को आप स्वीकार कर लेते हो, तो वो गुरुद्रोही की पैड पे पैर रख दिया आपने। जैसे कोई आपके गुरुजी की निंदा भी कर रहा है, आप कहीं बैठे हो, जैसे बस में बैठे हैं, और दूसरी सीट वाला ही ये बातें करना शुरू कर देता, तो आप कहाँ जाओगे? उससे लड़े नहीं, क्योंकि लड़ने से तो बात बिगड़ती है भगत की। उससे लड़े नहीं, और उसके द्वारा जो बकवाद की जा रही है वो आपके हृदय में घर करे नहीं कि ये वैसे नींद में बन रहा है, बांधन दे, भौंकण दे इसको। और ये मंत्र है, इससे ये आपकी भांग उतर जाएगी, और ये भांग उतरने के बाद फिर आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। जैसे एक शराबी शराब पी के, जैसे हरियाणा जैसे क्षेत्र में, राजस्थान जैसे क्षेत्र में, राज्य में
शराब पी करके बाहर पड़ा है गर्मी में दिन के 12 बजे और बुरा हाल, पसीना पसीना हुआ है, रेत में लिपटा पड़ा है। उसको कोई कहे कि उठ भाई, आप तो बहुत गलत स्थान पर पड़े हो, चलो आपको छाया में बैठाता हूँ, आपको प्यास भी लगी होगी, तो वो पड़ा पड़ा गदा जोड़ दे मौज हो रही है। अब उसको पता है नहीं तो पड़ा कहाँ है, क्योंकि वो होश में नहीं है, उस नशे से बोल रहा है। और जब वो होश में आएगा, सचेत होगा, वहां वह शराब उतर जाएगी, उसकी नशा उतरेगा, तब वो देखेगा और उसको कोई बताएगा कि तू यहाँ पड़ा था कल, तो उसको स्वयं महसूस होगा कि मैं गलत जगह पड़ा था, अरे यह शराब पीनी नहीं चाहिए। उस समय तो मन में आओगी, पर सामने फिर घुटी ला बैठेगा। तो कहने का भाव ये है कि हम सत्संग सुनते हैं, सत्संग सुनने के बाद हमें पता चलेगा या भांग उतरेगी, शराब उतरेगी, नशा इस काल का, इस झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ बोल। फिर आपको जब यह नशा उतर जाएगा, सत्संग रूपी एंटीबायोटिक ये टेबलेट खाते हैं, फिर आपको महसूस होगा कि हम कहाँ रह रहे हैं, ये कोई लोक है, ये कोई स्थान है जिसमें हम रह रहे हैं। तो ये एंटीबायोटिक सत्संग आपको इसलिए सुनाया जा रहा है कि ताकि आपका ये नशा उतरे जहां पर रह रहे हो और जिसको आप अपना मान रहे हो। फिर परमात्मा कहते हैं कि यदि आपने ये ज्ञान समझ में आ गया और आपके बच्चे हैं, आपका परिवार है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये भी भगवान के बच्चे हैं, इनमें प्यार, इनमें मोह, इनके प्रति अच्छा स्वभाव भाव बरतना, व्यवहार, अच्छा व्यवहार करना, तो ये हमारा नैतिक फर्ज बने है। लेकिन इनको भी अगर सुरक्षित रखना चाहते हो, जब तक आपका जीवन है, ये बेमतलब की जो दुर्घटनाएं होंगी, अकाल मृत्युएं होती हैं, तो इनसे दुख होता है हमारे को, बच्चा मर गया, कोई पत्नी मर गई, कोई पति मर गया, किसी को कैंसर होगी, तो उनसे बचने के लिए परमात्मा कहते हैं आप मेरी द्वारा दी गई ये साधना करो, ये मंत्र जाप करो, मैं तुम्हारी फिर रक्षा करूंगा, अकाल मृत्यु नहीं होने दूंगा। तुम्हारे बच्चे तुम्हें प्यारे लगते हैं, 5 पिता प्यारे लगते हैं, तो ये तभी ये प्यार बना रहेगा जब सत भक्ति करोगे, ये भी सुरक्षित रहेंगे। जब तक आप यहाँ रहोगे, आप यहाँ भी ठीक रहोगे और भगवान बच्चों को भी सद्बुद्धि देगा, आपकी भक्ति बनेगी, आपकी वृद्धावस्था भी अच्छी तरह व्यतीत होगी, क्योंकि सत्संग सुनने वाले और भक्ति करने वाले बच्चे, पुत्र वधू और पुत्र अपने आप विनम्र हो जाते हैं, उनके अंदर दया भाव भर जाती है और कोई लोभ लालच से वो सेवा नहीं करते, वो एक अपना नैतिक कर्तव्य जानकर फिर सेवाएं करते हैं। तो आपकी वृद्धावस्था भी सुथरी बीतेगी, भगवान की कुछ भक्ति साथ देगी, कुछ बच्चों में परमात्मा उनमें भाव अच्छा भरेगा। तो इस प्रकार परमात्मा कहते हैं जब तक आप यहाँ रहो इस गंदे लोक में, तो हमारी शरण ग्रहण करो, आपको यहाँ भी सुख दूंगा। और जब यहाँ से जाओगे, विमान में बैठकर जाओगे, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आपकी मृत्यु हुई। आप शरीर छोड़ोगे पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये तो एक ऊपर का खोखा है, ये तो सबसे गंदा बॉडी है जो आपको प्राप्त है, हमें प्राप्त है, और इसमें इसको हम फाइनल मान रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। ये अच्छा इसलिए है कि इससे हम भक्ति कर सकते हैं, ना युक्ति अच्छा नहीं, और इस भक्ति के लिए ये सबसे अच्छा है, क्योंकि ये मानव शरीर बार बार प्राप्त नहीं होता, इसलिए इसका सदुपयोग करें। अब हम आपको बताना चाहेंगे, ये दास आपको बताएगा कि आप यहां फंसे कैसे। सबसे पहले आपको इस भक्ति मार्ग में लगने से पहले, इस ज्ञान को ग्रहण करने से पहले सृष्टि रचना का ज्ञान होना अनिवार्य है। जिसमें आपको सृष्टि रचना का ज्ञान हो जाएगा, फिर आपको सभी सदग्रंथ और युग काल का सारा जाल आसानी से समझ में आओगा। तो पुण्यात्माओं, ये सत्संग, ये ज्ञान हमने कभी सुना नहीं था, जिस कारण से प्रथम बार सुनोगे तो ऐसा लगेगा जैसे वैसे बनावटी सी कहानी है, लेकिन जब सदग्रंथों से दास प्रमाणित करेगा उस कथा को, आप दांतों तले उंगली दबाओगे कि सचमुच ये तो सारा ही सत्य है। अब आपको दास सुनाएगा, परमेश्वर कबीर जी जो हैं, ये धानक दुल्हा रूप में जो काशी में 120 वर्ष रहे थे, ये पूर्ण परमात्मा हैं, ये सारी सृष्टि के रचनहार हैं और हम सभी आत्माओं के जनक हैं। और परमात्मा जैसे कोई क्रिएटर है तो क्रिएशन के बारे में वो क्रिएटर ही बता सकता है।
अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को रचने वाला ही बता सकता है। इसलिए अभी तक ये सृष्टि रचना का ज्ञान किसी को नहीं था, ना श्री ब्रह्मा को, ना श्री विष्णु को, ना शिव को। केवल उन महापुरुषों को अवश्य हुआ जो परमात्मा से परिचित हुए हैं, जिनमें से कौन कौन है? आदरणीय धर्मदास साहिब जी, आदरणीय मुल्कदास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुरानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले, और आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेकड़ा, पहले जिला मेरठ साहब, बागपत बन गया बताते हैं, जैसा भी, उत्तर प्रदेश वाले। इन महापुरुषों और आदरणीय स्वामी रामानंद जी, काशी बनारस वाले, इनको परमात्मा सीधे मिले और सचखंड दिखाया, ऊपर का सतलोक जहां वो परमात्मा रहते हैं, और उनको फिर वापस छोड़ा, अपने गवाह बना के अपने साक्षी बनाए। उन महापुरुषों को ये ज्ञान था, लेकिन उनकी वाणी में इतना डिटेल नहीं बनाया उन्होंने। क्यों? उनको मालूम था कि भगवान ने जो ज्ञान दे ही रखा है तो बार बार उसको बताने का कोई औचित्य नहीं रह जाता। तो परमेश्वर कबीर जी ने अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को कैसे बताया है कि पहले केवल परमात्मा कबीर जी थे अकेले, और वो एक कमल के ऊपर विराजमान थे। उसके बाद सबसे पहले उन्होंने अकेले लोक, अनामी लोक की रचना की। उसमें वे अकेले रहते हैं, सारे के सारे लोक में परमात्मा अकेले ही रहते हैं। उस वहां बैठकर परमात्मा ने नीचे के 3 लोकों की ओर रचना की अपने वचन से। अकेले लोक से नीचे अगम लोक है, उससे नीचे अलख लोक है, उससे नीचे फिर सत्य लोक है। ये 4 लोक हैं ऊपर के, ये अविनाशी कहलाते हैं, और ये चारों मिलाकर भी एक ही अविनाशी लोक कहलाता है। जैसे भारतवर्ष के अंदर बहुत से राज्य हैं और सारे राज्य मिलाकर भी भारत कहलाता है, ऐसे परमात्मा ने अन्य तीनों लोकों में भी अपना ही अन्य रूप बनाया, और प्रत्येक में ऐसा ही गुम्बद और सिंहासन बनाया, उसमें विराजमान है परमात्मा। और सबसे नीचे वाला जो सतलोक है, उसमें भी परमात्मा ऐसे ही एक बहुत बड़े गुम्बद के अंदर और एक सिंहासन पर, तख्त पर विराजमान है। तो वहां बैठकर, सतलोक में बैठकर परमात्मा ने पहले सतलोक की रचना की। सतलोक के अंदर पहले एक वचन से 16 द्वीप बनाए, और फिर 16 वचनों से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। उनमें से एक अचिंत नाम का भी एक पुत्र है, सहजदास, जोगजीत आदि ये उनके पुत्र हैं। उसके बाद परमात्मा ने मानसरोवर वगैरह वहां की सब रचना कर दी थी। तब परमात्मा ने ये झटका देने के लिए कि समर्थ का काम समर्थ ही कर सकता है, यदि कोई दूसरा चेष्टा करता है तो वो गलती ही करता होता है। तो परमात्मा ने अचिंत अपने पुत्र से कहा कि आप सृष्टि रचो। अचिंत ने अपने वचन से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष हैं, एक सर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, और तीसरा उत्तम पुरुष है तू अन्य। इन दोनों से अन्य है जो श्रेष्ठ परमात्मा है। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 के प्रश्न के उत्तर में अर्जुन ने पूछा कि किम तत्परम, वो तत्परम कौन है? गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो सरब्रह्म, सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो, दूसरा अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, उसे परब्रह्म कहो, और तीसरा परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, या उसको सत्य पुरुष कहो। वो तीसरा परमात्मा परम अक्षर पुरुष है, उसको हम सत्य पुरुष कहते हैं। अचिंत ने अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की और उससे कहा कि आप मुझे सृष्टि रचना में सहयोग दें। ये काफी और भी बहुत सा प्रकरण है, लेकिन हमने जितना आवश्यक है उतना ही हमको बताएंगे आपको। तो अक्षर पुरुष वहां से उठकर मानसरोवर के अंदर चला गया। वहां अपना जो बॉडी है वो श्वास से नहीं चलता, और इसलिए वहां अमर शरीर है हमारा। मानसरोवर के अंदर जाकर वो आनंद से लेट गया, निंद्रा आ गई। काफी समय बीत गया,
तब अचिंत ने परमात्मा से, सत्य पुरुष से प्रार्थना की कि भगवान अक्षर पुरुष निंद्रा में है, उठ नहीं रहा है, सृष्टि रची नहीं जा रही। तो परमात्मा ने कहा कि पुत्र, जब आपसे अक्षर पुरुष ही नहीं जगाया जा रहा तो सृष्टि खाक रचोगे तुम। बंद करो अपनी सृष्टि, तुम्हारे बस की बात नहीं है। इस बात से अचिंत बहुत शर्मिंदा हुआ और क्षमा याचना की कि भगवान आगे से कोई हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, आपकी आज्ञा से ही मैंने ये सब कुछ किया था। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने इसलिए तुझे आज्ञा दी थी कि तुम्हारे अक्षमता का आपको पता चल जाए कि जिसका काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। ये तो एक देसी कहावत है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सुरेश चंद्र गुप्ता। सुरेश जी कहाँ से आए आप? हम ग्राम लेदवा, पोस्ट चौकवा, जिला बस्ती से आए हुए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? यही जो हमारा हिंदू धर्म में प्रचलित है, दुर्गा जी का व्रत रखना, उसके बाद में शंकर भगवान का जल चढ़ाना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, यही सब करते थे। सर जब आप पहले से ये सभी पूजाएं कर रहे थे तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? हम पूजा करते थे मगर हमको लाभ नहीं होता था। हम नवरात्र में 9 दिन का व्रत भी रखते थे, हाथ में कपूर भी जलाया था यहाँ पर देखिए, और पूरा फिर भी कुछ लाभ नहीं हुआ पढ़ते हुए। क्या लाभ चाहते थे आप? लाभ हम कोई भी हमारा रोजगार में लाभ होता या कोई भी हम अपना पढ़ाई कर रहे थे उसमें भी लाभ नहीं होता था। हम किसी भी कारण से हमेशा तकलीफ में ही रहते थे, कोई हमें सुख नहीं होता था। आपको संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता लगा? हमारे घर पे किताब रखा था, हमारे बड़े भाई हैं, वो जो है कोई भगत जी लेके दे गए थे और हम वो किताब देखे और उसके बाद में थोड़ा पढ़े 10-15 पेज। उसके बाद हम बाहर चले गए थे सऊदी अरब। उसके बाद वहाँ पर बड़ी मोबाइल लिया तो हमने संत रामपाल जी महाराज का जो है सत्संग सुना, उनका ज्ञान अच्छा लगा और फिर वहाँ से आए। उसके बाद में फिर हम जो है 2016 में सऊदी से वापस आए। फिर हम जो है चले, हमारे वाइफ का जो है ऑपरेशन हो गया बड़ा। फिर उसके बाद में हम घर पे 1.5 साल रुक गए। उसके बाद में हमको जो है फिर ठीक हो गई हमारी वाइफ। उसके बाद में हम चले गए मुंबई में फिर कुछ दिन हम सत्संग सुने। उसके बाद हमारा दिल नहीं लगता था इधर उधर पूजा पाठ में, कुछ भी हमारा सब पूजा करके हम थक चुके थे। इसके लिए जो है हमें तकलीफ़ के अलावा अच्छा नहीं मिला। फिर हम वहाँ से आने के बाद और 1.5 साल बीता। फिर हम ढूंढने लगे कि संत रामपाल जी महाराज के से नाम दीक्षा कैसे लिया जाए, कहाँ पर कोई मिलेगा। फिर हमारे पड़ोस में है 2 किलोमीटर दूर पे एक भगत जी हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई एक दिन और उसके बाद में हम उनके साथ में नाम दीक्षा केंद्र पे गए। हमारे बस्ती में नाम दीक्षा केंद्र है, वहाँ पर हम भगत जी के साथ में गए और उसके बाद में हम 2 तारीख 7वां महीना 2021 में नाम दीक्षा लिया। सर जो पहले आप भक्ति साधना कर रहे थे, उन साधना को करने के बाद क्या आपको कोई विशेष लाभ मिला? क्या आपके जीवन के जो दुख दर्द थे क्या वो ठीक हुए? हमारा जो है काम करते थे, हमारे जो भगतमती हैं उनको जो है तकलीफ़ रहता था, भूत प्रेत की बाधा थी, हम हमेशा परेशान रहते थे। हमारे 4 बच्चे हैं, उनका भी जब से पेट में रहते थे हमेशा दवा ही कराना पड़ता था। हम रात के रात सो नहीं पाते थे, हमेशा जो है अस्पताल का चक्कर लगाना पड़ता था। बाहर जाते थे, मुंबई जाते थे कमाने के लिए 2 पैसा। उसके बाद में वहाँ से पता लगता था कि आके घर पे दवा कराओ। घर पे आते थे तो पैसे का प्रॉब्लम, और बाहर जाते थे पैसा होता था तो दवा कराने के लिए जाने के लिए कोई दिक्कत कोई मिलता नहीं था। इसके लिए हमें बहुत लाभ जो है बहुत नुकसान होता था, हमारा परेशानी बढ़ता ही जाता था। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जो भी सद्भक्ति लेता है उनको अनेकों लाभ मिलते हैं, तो सर हम आपसे ये बात जानना चाहेंगे कि क्या संत रामपाल जी महाराज जी वाकई में अपने शिष्यों को कोई लाभ देते हैं? सर क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में आप?
हाँ, संत रामपाल जी महाराज हमारे लिए भगवान हैं और हैं ही ऐसे। वो शास्त्र विधि भक्ति कराते हैं, हर किसी को लाभ मिलता है। जो कोई भी है तन मन धन से भक्ति करता है उनकी, मालिक उसकी हर तमन्ना पूरी करते हैं। हमारा भी पूरी किए हैं। हमारा साटिका का रोग था, गठिया का रोग था, कमर दर्द था। 25 साल से हम एसटी हॉस्पिटल में दवा कराए थे मुंबई में, उसके बाद गांव में भी हॉस्पिटल में दवा कराए, हमारा कोई लाभ नहीं हुआ। और परमात्मा की शपथ ग्रहण करते हुए संत रामपाल जी महाराज का नामदान उपदेश लेते ही हमारा 3 दिन में सब गठिया का दर्द, कमर का दर्द 25 साल से पुराना था, उसके बाद में साटिका का रोग सब खत्म हो गया। 3 दिन में, केवल 3 दिन में हमारा मालिक ने सब दूर कर दिया वो दुख। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारा 25 साल का पुराना रोग ठीक हो गया। संत रामपाल जी महाराज की इतनी मंत्रों में शक्ति है कि उनका जो है नाम दीक्षा लेते ही, संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेते ही तुरंत 2-3 दिन में ही अच्छे तरह से भक्ति करने से रोग नाश हो जाता है। और हमारा पिताजी का तकलीफ़ था, उनका जो है टीबी का मरीज़ थे, प्रोस्टेट बढ़ गया था और उसके बाद में उनको शुगर भी था। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाया, उसके 1-1.5 महीने के बाद उन्होंने सारी दवाएं बंद कर दी। उन्होंने बोला कि अब हम संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण कर चुके हैं और अब हम दवा नहीं खाएंगे, हम किसी चीज़ का परहेज़ भी नहीं करेंगे, उनके पास शक्ति होगा तो वो हमें ठीक करेंगे। संत रामपाल जी महाराज की से नाम दीक्षा लेने के बाद उनका जो है शुगर भी ख़त्म हो गया, टीबी का रोग भी ख़त्म हो, कोई भी जो है अभी दवा नहीं खा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज का नाम लेने से वो एकदम बिल्कुल स्वस्थ हैं, सब कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं और आराम से एकदम स्वस्थ हैं। और उसके बाद एक और हम लाभ बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हमारी पत्नी का हाथ में दर्द था, डॉक्टर वत्सल को हम दिखाए थे लखनऊ में आइकॉन हॉस्पिटल में, और जो है उनका हाथ ऐसे घूमता नहीं था, बटन तक नहीं बंद कर सकती थी। और अभी परमात्मा का संत रामपाल जी महाराज का जो है नाम दीक्षा लेने के बाद उनका हाथ का दर्द पूरा बिल्कुल ठीक हो गया है। अभी दर्द भी नहीं है, झुनझुनाहट भी नहीं है, एकदम आराम से है। अभी काम भी कर रही हैं, सब कुछ कर रही हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बहुत सारे लाभ दिए। सर, अगर हम आज के समाज में देखते हैं तो संतों की वेशभूषा एक अलग ही तरह की होती है। वो भगवा वस्त्र धारण किए होते हैं, लंबी लंबी दाढ़ी मूंछ रखते हैं, गले में कंठी मालाएं डाल के रखते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी इन सब के उलट बिल्कुल सिंपल से साधारण से दिखने वाले संत हैं। तो आज का जो भगत समाज है वो कैसे संत रामपाल जी महाराज जी को पहचान पाएगा कि वो एक सच्चे संत हैं? सर जी, संत रामपाल जी महाराज शास्त्र के हिसाब से भक्ति कराते हैं। और बाकी जो है ये सब पीला वस्त्र धारण करने से कुछ नहीं होता है। जो लोग हैं जटा रखा लेते हैं या जो है भगवा धारण कर लेते हैं, कुछ भी करते हैं, ऐसा करने से कुछ भी लाभ नहीं होता। जो हमारा सदग्रंथ है उसमें जो वर्णित है, जो शास्त्र की विधि से भक्ति करता है, और हमारे संत गुरु रामपाल जी महाराज शास्त्र के हिसाब से भक्ति कराते हैं, इसके लिए लाभ होता है हर किसी को। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज के जैसा कोई गुरु नहीं है, कोई संत नहीं है। और उनसे जो है हमारी विनती है, प्रार्थना है हाथ जोड़कर कि वो जो है आएँ और अपना कल्याण कराएं। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? फेसबुक और यूट्यूब पर संत रामपाल जी के चैनल आते हैं, उस पर जो है नीचे एक पीली पट्टी चलती है, उस पर जो है नंबर रहता है, वहाँ से नंबर लेकर और उसके बाद में फ़ोन करके फिर नज़दीकी नामदान सेंटर का पता लेकर आप जो है नाम दीक्षा ले सकते हैं। जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें